पॉक्सो एक्ट जो 2012 में बना था, भारत का वो खास कानून है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। यह पिछले कानूनों की कमियों को पूरा करता है और रिपोर्टिंग से लेकर ट्रायल तक हर स्टेज पर बच्चे पर फोकस रखने का तरीका अपनाता है। यह एक्ट अपराधों को डिफाइन करता है, कड़ी सजा तय करता है और जल्दी और सेंसिटिव ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का ऑर्डर देता है। यह सिर्फ सजा देने के बजाय बच्चे की भलाई को प्रायोरिटी देता है, सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन भी ऑफर करता है। सभी को, पेरेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को इस कानून को समझना और मानना चाहिए ताकि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बन सके। इसकी मेन बातों को जानकर हम उस ढाल को मजबूत करते हैं जो हमारे बच्चों को सेफ रखती है। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 20 साल की कड़ी कैद की सजा दी जाएगी और यह सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, यानी अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ सकता है। इसके अलावा कोर्ट अपराधी पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है, जिससे वसूली गई रकम विक्टिम की रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग में इस्तेमाल की जाती है ताकि पीड़ित को दोबारा सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिल सके। यह कड़ी सजा न सिर्फ उस गंभीर ट्रॉमा को दर्शाती है जो बच्चे को झेलना पड़ता है, बल्कि समाज में एक मजबूत संदेश भी देती है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानून में कोई ढील नहीं है। जज को कम से कम 20 साल की सजा देना ही होगा। इससे कम सजा देने का कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी या जान पहचान वाला व्यक्ति भी ऐसे अपराध में दोषी पाया जाता है तो कोर्ट को मजबूरन कम से कम 20 साल की जेल की सजा सुनानी होगी, चाहे हालात कुछ भी हों। इस सेक्शन की क्लैरिटी और सख्ती विक्टिम्स और उनके परिवारों को भरोसा दिलाती है कि न्याय जरूर मिलेगा और अपराधी को सजा से नहीं बचाया जा सकता। सेक्शन 4 बच्चों को सबसे गंभीर नुकसान से बचाने के लिए कानून की मजबूत कमिटमेंट का प्रतीक है और यह समाज में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत पिलर की तरह काम करता है। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है, यानी ऐसे अपराध जो सामान्य से कहीं ज्यादा गंभीर माने जाते हैं। ये वो मामले हैं जहां हालात, पीड़ित की स्थिति या अपराधी की पोजीशन की वजह से क्राइम और भी खतरनाक और संवेदनशील हो जाता है। इसमें उन लोगों द्वारा किए गए अपराध शामिल हैं जो अथॉरिटी या भरोसेमंद पोजीशन में होते हैं, जैसे पुलिस, टीचर्स, डॉक्टर्स या फैमिली मेंबर्स, जिन पर बच्चे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। साथ ही ऐसे हालात भी आते हैं जहां पीड़ित बच्चा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या विशेष जरूरतों वाला हो, जिससे उसकी सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। या फिर जब ये अपराध कम्युनल झगड़े, दंगे या किसी सामाजिक तनाव के दौरान होते हैं तो इनकी गंभीरता और बढ़ जाती है। अगर असॉल्ट के कारण पीड़िता प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये भी एग्रीवेटेड की श्रेणी में आता है। या अगर इस अपराध से बच्चे को कोई जानलेवा या गंभीर बीमारी हो जाती है तो कानून इसे भी बेहद गंभीर मानता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट का शोषण करता है तो यह सिर्फ भरोसे का तोड़ना नहीं, बल्कि बच्चे की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ ऐसा करता है तो उसे इस सेक्शन के तहत और भी कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। कानून इन मामलों में गहरे धोखे, ट्रॉमा और बच्चों की मासूमियत के साथ हुए खिलवाड़ को गंभीरता से पहचानता है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को पहचानकर एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि सजा अपराध की गंभीरता और पीड़ित की स्थिति के हिसाब से हो ताकि न्याय हो सके। सेक्शन 5 का मकसद सबसे कमजोर और असुरक्षित बच्चों के लिए सुरक्षा को और मजबूत बनाना है ताकि वे समाज में सुरक्षित महसूस कर सकें। सेक्शन 6 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए और भी कड़ी सजा तय करता है, कम से कम 20 साल की कड़ी कैद जो लाइफ टाइम तक हो सकती है और बहुत ही कम मामलों में मौत की सजा भी। भरोसेमंद पोजीशन वाले अपराधी जो ऐसे काम करते हैं उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलती है, जिसमें बिना किसी माफी के उम्र कैद भी शामिल है। अगर क्राइम से बच्चे की मौत हो जाती है तो कोर्ट मौत की सजा दे सकता है। यह सेक्शन एक साफ मैसेज देता है, समाज भरोसे के सबसे बड़े धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून का मकसद खतरनाक अपराधियों को परमानेंटली हटाकर बच्चों को बचाना है। सेक्शन 6 एक मजबूत रुकावट है और सबसे गंभीर अपराधों के लिए न्याय का वादा है।
सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट को एक बच्चे के साथ किसी भी नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट के रूप में डिफाइन करता है, यानी ऐसे कृत्य जिसमें पेनिट्रेशन न हो लेकिन फिर भी बच्चे की सुरक्षा और गरिमा को नुकसान पहुंचता है। ये वो हरकतें हैं जो सेक्सुअल इंटेंट के साथ की जाती है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स को छूना या बच्चे को किसी और को छूने के लिए मजबूर करना। इसमें बच्चे की सहमति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कानून के अनुसार बच्चे की सहमति मान्य नहीं है। इसमें ऐसे एक्ट्स भी शामिल हैं, जैसे बच्चे को सेक्सुअल कंटेंट देखने के लिए मजबूर करना या बच्चे को किसी सेक्सुअलाइज्ड सिचुएशन में शामिल करना, जिससे बच्चे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। सबसे जरूरी फैक्टर है सेक्सुअल इंटेंट, जो अब्यूज को एक्सीडेंटल कांटेक्ट या मासूम टच से अलग करता है। अगर किसी भी हरकत के पीछे गलत मंशा है तो वो अपराध की श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए कपड़ों के ऊपर से गलत तरीके से छूना या बच्चे को अश्लील तस्वीरें या वीडियो दिखाना, दोनों ही इस सेक्शन के तहत गंभीर अपराध माने जाते हैं। ऐसे मामलों में बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि है। सेक्शन 7 यह सुनिश्चित करता है कि सभी तरह के अनचाहे सेक्सुअल कांटेक्ट को गंभीर अपराध माना जाए, ताकि बच्चों को हर स्तर पर सुरक्षा मिल सके और अपराधियों को सजा मिले। यह कानून सर्वाइवर्स को न्याय मांगने का अधिकार देता है, भले ही अब्यूज में पेनिट्रेशन शामिल ना हो। इससे बच्चों और उनके परिवारों को कानूनी सहारा मिलता है। कानून उन कमियों को खत्म करता है जो कभी नॉन पेनिट्रेटिव अब्यूज को बिना सजा के छोड़ देती थी, और अब हर बच्चे को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिलाता है। सेक्शन 8 सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कम से कम 3 साल की कैद तय करता है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही फाइन भी। कोर्ट मामले की गंभीरता के आधार पर सिंपल या कठोर कारावास तय कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि नॉन पेनिट्रेटिव अब्यूज को गंभीरता से लिया जाए, जिसमें मिनिमम सजा से कम की कोई गुंजाइश न हो। बार बार या खास तौर पर हानिकारक अब्यूज के लिए कोर्ट मैक्सिमम सजा दे सकता है। फाइन विक्टिम की रिकवरी में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 8 कानून को असली ताकत देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अपराधी जवाबदेह हों। पॉक्सो एक्ट की कड़ी सजाएं और साफ डेफिनेशंस बच्चों के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल बनाती है। पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव दोनों तरह के अब्यूज को कवर करके कानून हर सर्वाइवर के ट्रॉमा को वैलिड करता है और न्याय सुनिश्चित करता है। इसकी चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स रिपोर्टिंग को बढ़ावा देती है और ट्रायल्स के दौरान विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कानून की असली ताकत हमारी सामूहिक सतर्कता और काम करने की इच्छा में है। हर एडल्ट, पेरेंट, टीचर, पड़ोसी को इन बातों को जानना चाहिए और सर्वाइवर्स को सपोर्ट करना चाहिए। अवेयरनेस और एक्शन हमारे समुदायों को सेफर बनाते हैं और ये मैसेज देते हैं कि अब्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए पॉक्सो एक्ट को मानने और हर बच्चे के सेफ और खुशहाल बचपन के अधिकार की रक्षा करने का संकल्प लें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।